पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी पार्ट 12। इसमें पहला टॉपिक है उत्तराखंड गौरव सम्मान। उत्तराखंड गौरव सम्मान हमने पार्ट 1 में ही पढ़ लिया था, जिसमें यह बताया गया था कि यह जो है राज्य स्थापना दिवस के दिन दिया जाता है और इसका पहला सम्मान 2021 में दिया गया। और यहाँ पे 2021 की ही बात हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो है 5 विभूतियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई। सिर्फ घोषणा की गई, अवार्ड नहीं दिया गया। 2022 में उन्हें अवार्ड मिला है। पर ये जो 5 विभूतियाँ हैं वो कौन हैं? तो ये है नरेंद्र तिवारी जी, अनिल प्रकाश जोशी जी, पर्यावरणविद, और भी इन्हें हमने पढ़ा था मदर टेरेसा वाला अवार्ड भी मिला था। कौन सा था? मदर टेरेसा का कौन सा अवार्ड था जो इनको मिला था? अभी तो हमने पढ़ा था मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को मिला है। अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, और वो उन्हें कब मिला था? 16 दिसंबर 2021 को मिला था। तो मतलब दिसंबर से पहले नवंबर में जो है ना उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला के लिए, मतलब ये सम्मानित हुए। और उसके बाद इनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला। फिर उसके बाद अगले हैं अवार्ड पाने वाले हैं साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जी, फिर है गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी। नरेंद्र सिंह नेगी का भी हमने पढ़ा था कि इन्हें जो है संगीत अकेडमी का भी पुरस्कार मिला इन्हें, राष्ट्रीय संगीत कला अकेडमी से। और बछेंद्री पाल तो माउंटेनियर हो गई। तो ये हो गई जो 5 लोग हैं जिन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला। अब है भारत भूषण सम्मान। भारत भूषण सम्मान जो है देहरादून की स्थित केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी में 11th के छात्र हैं अनुराग रमोला, वो एक चित्रकार हैं। 11th के छात्र अनुराग रमोला, वो एक 11th के छात्र हैं ओएनजीसी स्कूल में। और वहाँ पे चित्रकला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द नेशनल एंटी हैरेसमेंट फाउंडेशन की ओर से 2021 के प्रथम सप्ताह में भारत भूषण सम्मान दिया गया। तो इनको जो है पहले कौन सा सम्मान दिया गया है? इन्हें जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान भी मिला है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भारत भूषण सम्मान है वो अनुराग रमोला को मिला, और साथ में जो इन्हें पहले मिल चुका है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो कि इन्हें जनवरी 2022 में मिला। 24 जनवरी 2022 में अनुराग और शिवम को मिला था। शिवम को जो है इनोवेशन के क्षेत्र में मिला था, और अनुराग रमोला को जो है पेंटिंग के चित्रकला के क्षेत्र में मिला था। तो जनवरी 2021-22 में अनुराग रमोला को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 11th के छात्र हैं ये। और उससे पहले इनको नवंबर 2021 में मिला था भारत भूषण सम्मान द नेशनल एंटी हैरेसमेंट फाउंडेशन की ओर से। फिर है सरस्वती सम्मान साधना सम्मान। 6 नवंबर 2021 को देहरादून स्थित कलाश्रम संस्थान की ओर से, कौन सा आश्रम है? कलाश्रम की ओर से अल्मोड़ा के चित्रकार व कलाविद प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी। तो शेखर चंद्र जोशी जी कौन है? ये एक पेंटर हो गए, चित्रकार हो गए। प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी को ललित कला में उल्लेखित योगदान के लिए सरस्वती साधना सम्मान 2021 प्रदान किया गया। सरस्वती सम्मान कौन देता है? कलाश्रम आश्रम संस्थान देता है। और अल्मोड़ा के प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी को मिला है सरस्वती साधना सम्मान। ODOP के तहत अल्मोड़ा के 2 उत्पाद। ODOP का मतलब है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यह जो है केंद्र के द्वारा संचालित है योजना है रोजगार वृद्धि के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, यह जो है सेंटर का प्रोग्राम है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है। इसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रधानमंत्री का PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PMFE, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। और ये 29 जून 2021 को लागू हुई थी। तो और उत्तराखंड में ये जुलाई 2021 से लागू की गई प्रभावी रूप से। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लागू किया गया। तो उत्तराखंड में जो है ODOP स्कीम जो है जुलाई 2021 से स्टार्ट हो गई थी। सेंटर ने इसे जून में स्टार्ट कर दिया था। और जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में 2 उत्पाद, जो दूसरा उत्पाद है वो सेलेक्ट हुआ था नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में दूसरा उत्पाद जो कि है आम, उसको सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार 2 उत्पाद वाला अल्मोड़ा देश का पहला जिला बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, देश का पहला जिला। ODOP स्कीम में जो है एक जिले में एक प्रोडक्ट है, पर देश का एकमात्र जिला अल्मोड़ा ऐसा है जहाँ पे 2 प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट की जगह। और यहाँ पे पहला प्रोडक्ट कौन सा था? खुमानी प्लस आम, 2 प्रोडक्ट हैं इसके। कहाँ के? अल्मोड़ा के। अब इस योजना के तहत 13 जिले हैं उत्तराखंड के, और इसमें 13 उत्पाद इस प्रकार हैं। पहला है हरिद्वार में मशरूम,
और उसकी प्रजाति क्या हो गई, बटन मशरूम और मिल्की मशरूम। दूसरा है उत्तरकाशी, उसमें सेब व संबंधित उत्पाद। उत्तरकाशी इज़ फॉर सेब, हरिद्वार इज़ फॉर मशरूम, देहरादून इज़ फॉर बेकरी उत्पाद, नैनीताल इज़ फॉर फलों के जूस व स्क्वैश, चंपावत तेजपत्ता मसाले, पिथौरा पौड़ी नींबू वर्गीय फल जैसे कि माल्टा, नींबू, गलगल आदि नींबू वर्गीय फल हो गया, पिथौरागढ़ हल्दी के लिए, उधमसिंह नगर आम के लिए, अल्मोड़ा खुमानी के लिए, जैम चटनी अचार आदि के लिए, बागेश्वर कीवी फल के लिए, उसके जैम चटनी स्क्वैश आदि बनाने के लिए, टिहरी अदरक के लिए, सौंठ आदि बनाने के लिए, चमोली मत्स्य के लिए, रुद्रप्रयाग चौलाई के लिए। तो रुद्रप्रयाग किसके लिए है, चौलाई के लिए। पीएम की 5वीं केदार यात्रा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कपाट बंद होने से एक दिन पूर्व 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ की यात्रा करी। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपने ही द्वारा अक्टूबर 2017 में शुरू किए गए आदिगुरु शंकराचार्य समाधि आदि शंकराचार्य प्रतिमा 12 फीट ऊंची 35 टन वजनी काले पत्थर की मैसूर में निर्मित चिनूक हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई। तीर्थ पुरोहित आवास, सरस्वती तट पर सुरक्षा दीवार, सरस्वती पर घाट, मंदाकिनी तट पर सुरक्षित दीवार, गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी पर पुल व पैदल मार्ग आदि प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण किया गया। तदुपरांत संगम घाट, रेन शेल्टर शेड, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, चिकित्सालय, पर्यटन केंद्र, मंदाकिनी आस्था पथ पंक्ति प्रबंधन, मंदाकिनी ATM, मंदाकिनी प्लाजा, प्रशासनिक कार्यालय, थाना, संग्रहालय व सरस्वती सिविल एमेनिटी भवन आदि द्वितीय चरण के 21 कार्यों का शिलान्यास, जिन्हें दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाना है। तो इसमें क्या है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमें पता चला है शंकराचार्य मूर्ति के बारे में कि शंकराचार्य की मूर्ति क्या है, वो 12 फीट ऊंची है, 35 टन की है और 5 नवंबर 2021 को स्थापित की गई है और जो है काले पत्थर की बनी है, मैसूर में निर्मित है, चिनूक हेलीकॉप्टर से लाई गई है, मैसूर में बनाया गया से। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, ये भी है साथ में जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, परंतु शंकराचार्य की प्रतिमा इम्पोर्टेंट है। फिर है केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। फिर है 1 to वॉच पुरस्कार। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को पर्यटन के क्षेत्र में अपने प्रयासों और योगदान के लिए लंदन स्थित ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म की ओर से 2 नवंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से 1 to वॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 1 to वॉच पुरस्कार कौन देता है, लंदन देता है, उसका ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म, लंदन में एक स्थित है ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म, वो देता है पुरस्कार। इस बार उत्तराखंड के पर्यटन विकास परिषद ने ये पुरस्कार जीता है। और उत्तराखंड पर्यटन विकास का जो है फॉर्मेशन हुआ था नई पर्यटन नीति से, जो 26 अप्रैल 2001 में फॉर्म हुई थी, उसके अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब इसके बाद अगला है, मतलब 2001 में बना है ये पर्यटन विकास परिषद उत्तराखंड का। फिर इसके बाद है इंटरनेट एक्सचेंज। इंटरनेट व ब्रॉडबैंड की गुणवत्ता बढ़ाने तथा नेट को और सुविधाजनक बनाने हेतु देहरादून स्थित IT पार्क, देहरादून में IT पार्क, वहाँ राज्य के पहले और देश के 10वें इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया। देश का 10वां है और राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज है। इसका काम क्या है, ब्रॉडबैंड की गुणवत्ता को बढ़ाना। इंटरनेट एक्सचेंज का काम है ब्रॉडबैंड की गुणवत्ता को बढ़ाना। इसका शुभारंभ 1 नवंबर 2021 को किया गया है। राज्य का दूसरा एक्सचेंज नैनीताल में स्थापित किया जाएगा। तो राज्य में 2 एक्सचेंज बनेंगे, अभी पहला वाला एक्सचेंज देहरादून में बना है और दूसरा बनेगा नैनीताल में। फिर है शिव महोत्सव। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुंजी है पिथौरागढ़ में, गुंजी का है पिथौरागढ़ में। और उसके बाद है 29 से 31 अक्टूबर तक पहली बार शिवोत्सव का आयोजन किया जाएगा कुमाऊं विकास निगम के तत्वाधान में, मतलब कुमाऊं विकास निगम के KMVN के अंदर। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कुटियांगती नदी क्या है, ये जो है सहायक नदी है का शारदा नदी की, और ये ऊपर से तवा घाट की साइड से आती है। तो कुटियांगी नदी जो है में जो है राफ्टिंग का भी आयोजन किया जाएगा। वहाँ राफ्टिंग भी होगी, कुटियांगिता नदी में जो है राफ्टिंग भी होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ इतनी ऊंचाई पे वहाँ का पानी कितना ठंडा होगा, राफ्ट जब पानी लगेगा तो ठंड लगेगी बहुत। यह राज्य स्तर पर सर्वाधिक और देश पर जो है लद्दाख, देश स्तर पर लद्दाख के बाद दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई की राफ्टिंग है।
ये राज्य स्तर पर सर्वाधिक ऊंचाई पे है। देश स्तर पर लद्दाख के बाद ये दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पे है। महोत्सव के दौरान पिथौरागढ़ के डीएम ने बताया कि गुंजी में कैलाश संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। गुंजी शिवजी के लिए फेमस है। गुंजी है कहाँ आपका पिथौरागढ़ में, और वहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, कैलाश संग्रहालय। अब दूसरा बाल मित्र थाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बाल मित्र थाना की DIG डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने हल्द्वानी के कोतवाली परिसर में स्थापित राज्य की दूसरे कुमाऊं की पहली बाल मित्र थाना। तो बाल मित्र थाना क्या है, वो राज्य की दूसरी है और कुमाऊं की जो है पहली है। राज्य का पहला बाल मित्र थाना जो है 22 जनवरी 2021 को डालनवाला देहरादून में शुरू किया गया था। राज्य का पहला बाल मित्र थाना कहाँ था, 22 जनवरी 2021 को डालनवाला देहरादून में शुरू किया गया था। अब मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ये 28 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण सहित सप्ताह में 4 दिन निःशुल्क देने संबंधी CM आंचल अमृत योजना का उद्घाटन किया। तो ये क्या है, 3 से 6 साल के बच्चों को दूध देने की बात हो रही है। सप्ताह में 4 दिन निःशुल्क दूध देना, एक हफ्ते में 4 दिन दूध दिया जाएगा 3 से 6 साल के बच्चों को। 3 से 6 साल के बच्चों को हफ्ते में 4 दिन निःशुल्क दूध देने के संबंध में है, और ये आंगनबाड़ी में चलेगा। यद्यपि ये योजना की शुरुआत 7 मार्च 2021 से हो गई थी, लेकिन कोरोना काल में काफ़ी दिनों तक ये बंद रही। ठीक है, तो ये जो योजना है ना, ये 7 मार्च 2019 को स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 28 अक्टूबर 2021 को फिर से रिस्टार्ट करी। वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। आंचल अमृत योजना का मतलब आंचल का दूध ब्रांड है ना, उससे याद रखना, आंचल अमृत योजना। तो दूध है अमृत, आंचल दूध है अमृत। आंचल अमृत योजना क्या है, दूध दे रहे हैं। दूध किसे देंगे, बच्चों को देंगे। बच्चे कहाँ के, आंगनबाड़ी के 3 से 6 साल के बच्चों को दूध देना है हफ्ते में 4 दिन निःशुल्क। फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो, कोरोना काल से वापस लौटे प्रवासियों को छोटे उद्यम, नैनो मतलब छोटे उद्यम शुरू करने के इच्छुक युवाओं को 26 अक्टूबर 2021, ये कब स्टार्ट करी ये योजना, 26 अक्टूबर 2021। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो 26 अक्टूबर 2021। वो मुख्यमंत्री फिर से नैनो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो की शुरुआत की गई 26 अक्टूबर 2021 को। इस योजना में थोड़ी सी औपचारिकता पूरी कर 50,000 रुपये का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ी औपचारिकता करनी है, 50,000 का क्या हो जाएगा, ऋण मिल जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से अगले 3 वर्षों में 20,000 लोगों को लाभान्वित करना है। तो 20,000 का कर्ज मिल जाता है, उससे आप अपनी कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना क्या है, आंचल अमृत योजना जो है 28 अक्टूबर 2021 से लेकर 7 मार्च 2019 में स्टार्ट हुई थी। 7 मार्च 2019 आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019 में स्टार्ट हुई थी, फिर वो रिस्टार्ट हुई थी 28 अक्टूबर 2021 को। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो कब स्टार्ट हुई, ये 2021 में हुई, 26 अक्टूबर 2021। और ये किसके लिए, प्रवासी लोगों के लिए जो वापस लौट के आए हैं और छोटे उद्यम स्टार्ट करना है। प्रदेश का दूसरा मानसिक रोग संस्थान ये रुद्रपुर में खुला है, पहला सिलाकुई में है। अक्टूबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार मानसिक दिव्यांगों के इलाज व पुनर्वास हेतु राज्य का दूसरा और कुमाऊं का पहला 50 बेड का मानसिक रोग संस्थान रुद्रपुर में बनाया गया है। रुद्रपुर का बनाया जा रहा है, रुद्रपुर में। इस केंद्र के समाज कल्याण निदेशालय द्वारा 1.87 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य का पहला मानसिक केंद्र कहाँ है, सिलाकुई में है, और दूसरा मानसिक केंद्र कहाँ है, रुद्रपुर में है। 1 जिला 2 उत्पाद, देखो वहाँ पे था 1 जिला 1 उत्पाद, जिसमें 2 उत्पाद सिर्फ अल्मोड़ा के थे, और ये है 1 जिला 1 उत्पाद। तो 1 जिला 2 उत्पाद, ये ODTP है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। ODOP जो था सेंटर का था, और ODTP ये जो है स्टेट का है। प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पहचान दिलाने के लिए, बाजार उपलब्ध कराने के लिए शिल्पकार और किसानों की आय व रोजगार वृद्धि हेतु 25 अक्टूबर 2021 को लागू किया गया। 2021 को अक्टूबर 2021 को लागू किया गया 1 जिला 2 उत्पाद योजना। इस योजना के तहत क्या है, अल्मोड़ा के ट्वीड और बाल मिठाई, ट्वीड क्या होता है, कपड़े को कहते हैं, जिसमें टेढ़ी जो होती है ना, सिलाई होती है। अगर आप अपनी जीन्स को छुओगे, उसमें फील करोगे तो एक टेढ़ी सी लाइन अपीयर हो रही होगी जीन्स में, तो वो ट्वीड होती है। ये एक तरह की वीव होती है ट्वीड, देखो। तो अल्मोड़ा की ट्वीड और बाल मिठाई फेमस है। बागेश्वर के ताम्र शिल्प और मंडवा बिस्कुट उत्पाद, चंपावत के लोहे शिल्प और हाथ से बुने उत्पाद, चमोली की हथकरघा और हस्तशिल्प व एरोमेटिक हर्बल प्रोडक्ट्स, देहरादून की बेकरी और मशरूम, हरिद्वार का गुड़ और शहद, नैनीताल का एप्पड़ और कैंडल क्राफ्ट, पिथौरागढ़ का ऊनी कारपेट व राजमा उत्पाद, पौड़ी के हर्बल व लकड़ी फर्नीचर उत्पाद, रुद्रप्रयाग के मंदिर अनुकृष्ट शिल्प और प्रसाद उत्पाद, टिहरी का नेचुरल फाइबर क्राफ्ट व टिहरी की नथ उत्पाद, उधम सिंह नगर में मेंथा ऑयल व मूंज ग्रास उत्पाद, मेंथा ऑयल से सबसे ज़्यादा यूपी में है, ठीक है, मेंथा ऑयल व मूंज ग्रास उत्पाद, तथा उत्तरकाशी के हस्तशिल्प व सेब उत्पाद।
उपरोक्त उत्पादों के विकास हेतु सरकार द्वारा कई सहायक कदम उठाए गए हैं जाएंगे। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि देहरादून में क्या है, बेकरी है और मशरूम है, और चमोली में है हथकरघा हस्तशिल्प। चमोली का सबसे सिंपल है हथकरघा हस्तशिल्प। और एरोमेटिक हर्बल प्रोडक्ट टीरी में भी है, टीरी में भी नेचुरल फाइबर है और टीरी नथ है। उधम सिंह में मेंथा ऑयल और मूंज ग्रास। फिर इसके बाद है मूंज घास, वो होती है ना वो रोटी की, वो नहीं आते मतलब रोटी रखने के लिए, फल रखने के घास से होती है पतली सी, और उसको मोड़ मोड़ के जो है क्राफ्ट बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, उसको कहते हैं मूंज ग्रास। अब उपरोक्त उत्पादों के विकास हेतु सरकार द्वारा कई सहयोग उपलब्ध कराए जाएंगे।